श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 5। माता रानी की कृपा सब सुनने वालों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 5। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुभ निशुभ दोनों असुरों ने बल के मध्य में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और जगों के बाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य चंद्रमा को वीर जम वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वह ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया, जिनके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे। वह सभी देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही वर विचार करके गिरिराज हिमालय पर सभी देवता पहुंचे और वहां भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को नमस्कार हो, प्रकृति भ्रदा को नमस्कार हो। हम सनियम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। दुर्गम संकट से पार कराने वाली दुर्गपारा, सार रूपा सारा, सर्व कार्यायनी ख्याति कृष्णा ध्रुमा देवी को नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं भयंकर रूप जगत की प्रतिष्ठा रूपा कीर्ति देवी को एवं संपूर्ण प्राणियों में विष्णु माया नाम से शब्दित है, उसे नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में शुद्ध रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में छाया रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में से स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, जो देवी प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में जाति रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में भृति रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में माता रूप में से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों के इंद्रियों की अधिष्ठात्री है, उसी प्रकार सब में व्यापक है, उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित है, उसे बार बार प्रणाम हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारे मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियों दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को प्रणाम कर रहे हैं और जो भक्ति पूर्व नर्मता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण की जाने पर उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी सभी आपत्तियां दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए पार्वती जी आई। उस समय सुंदर बोहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्य के निकाले हुए एवं संग्राम से निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्रकटय हुआ। इसी कारण सारे संसार में जे कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, तब श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई। हिमालय में रहने के कारण इनका कालिका नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ निशुंभ के नौकर चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि महाराज, हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई एक परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं नहीं देखा होगा। हे असुरराज, अब देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए। वह स्त्री क्या है? रतन ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं। अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र,
आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जितने भी रतन, मनियां, घोड़े, हाथी आदि तीनों लोकों में पाए जाते हैं, वह तो सभी आपके घर में सुशोभित है। इंद्र का श्रेष्ठ हाथी ऐरावत, ये प्राजित का वृक्ष एवं उच्चश्रव अश्व, ये तो आपने ले लिए। हंसों से युक्त ये विमान भी आपके आंगन में विद्यमान है। जो ये अद्भुत विमान ब्रह्मा के जहाँ रतन समझा जाता है, ये भी आप जहाँ ले आए। कुबेर से महापद्म निधि भी आप ले आए। समुद्र ने आपको केशरों वाली किंजालिकनी माला भेंट की है। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में है। और ये सुंदर रथ भी आपके पास आ गया है, जो पहले प्रजापति के यहाँ था। हे ईश्वर, उत्क्रांतिता नाम की शक्ति भी अपने मृत्यु से छीन ली। वरुण का पाश तथा सभी जातियों के समुद्री रतन तो आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में आ गए। अग्नि ने भी स्वयं शुद्ध करके 2 वस्त्र आपको दिए हैं। हे दैत्यनंद्र, आपके सभी प्रकार के रत्न इकट्ठे कर लिए, फिर ये कल्याणी देवी जो कि स्त्री रत्न है, उसे क्यों नहीं ग्रहण करते? ऋषि बोले। तब चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महासुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उसे इस प्रकार से कहना और इस प्रकार का उपाय करना, जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही जहाँ आ जाए। ये सुनकर वह दूत पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां ही देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ। आपके पास उसने मुझे भेजा है। मैं जहाँ आया हूँ, सभी देव जातियों में कोई भी देवता नहीं जो उसकी आज्ञा ना मानता हो। उसने सभी देवता परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए उसका जो भी संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा है, सारे त्रिलोकी मेरी हो चुकी हैं। सभी देवता मेरे अधीन हैं। सभी जग बाग पृथक पृथक करके मैं ही पर आ रहा हूँ। त्रिलोकी भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने शीर्ष समुद्र से उत्पन्न उच्च श्रवा नामक अश्वत्थ रतन प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है। और भी जितने देव, गंध एवं नागों के पास रतन रूप वस्तुएं थी, वह सबकी सब ये सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में एक रतन मान रहे हैं। इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है, मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रतन रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। ये अपनी बुद्धि के द्वारा सोच ले, फिर मेरे साथ विवाह कर ले। ऋषि बोले। जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मंद मुस्कुराकर बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है। किंतु मैंने भी एक प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं? अल्प बुद्धि के कारण जो मैंने पहले प्रतिज्ञा की है, उसे सुनिए। प्रतिज्ञा इस प्रकार है, जो मुझे युद्ध में जीत ले और मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलद हो, वह मेरा भ्राता हो सकता है, व्रता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ बा आ जाए, मुझे जीत कर शीघ्रता से पानी ग्रहण करे। देर करने की आवश्यकता ही नहीं। दूत बोले, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। कहो भला, त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? हे देवी, सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते। तू तो स्त्री है, फिर भी अकेली है। युद्ध भूमि में इंद्रियादिक सभी देवता जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने ना ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकेगी? इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा करो। तुम शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। इस प्रकार चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वह तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं है कि शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूं तो क्या करूं? प्रतिज्ञा से पहले ये बात मैंने नहीं सोची थी। अब तो तुम जाकर असुरराज को मेरी ये बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करो। अध्याय 5 संपूर्ण हुआ। जय माता दी। माता रानी की कृपा सब सुनने वाले भक्तों पर बनी रहे।